भांति उन्होंने अपना जीवन जिया। वूंडेड थे, बैटल वूंड था उनके पास, वूंड मेडल था उनके पास, गैलेंट्री मेडल्स थे, हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर के मेडल्स उनके पास थे, और भारत के कितने अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में वो तैनात रह चुके थे। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर, काउंटर टेरर ऑपरेशंस में, लद्दाख में हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर, और श्वेता सरहद के उस पार हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर में बहुत अहम भूमिका रही थी उनकी, चाहे वो उत्तर पूर्व की सीमा हो या नियंत्रण रेखा हो या फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा हो। वाकई जिस तरह से हमने म्यांमार में घुसकर एक सर्जिकल स्ट्राइक की जिसके बारे में चर्चा अधिक नहीं हुई, या फिर जिस तरह से पाकिस्तान की सीमाओं को भेद कर वहां पर पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, हर एक का नेतृत्व संभालते हुए, उस कमान को संभालते हुए आगे बढ़ते हुए जो योद्धा था वो यही है। और इसीलिए आज आप अगर जन सैलाब देख रहे हैं या फिर उनके साथी अधिकारियों का सैलाब देख रहे हैं, वो हर एक चीज गवाह है कि किस तरीके से हर एक स्थान पर इस एक व्यक्ति ने लोगों में उन परंपराओं का सम्मान जगाया था जिसके लिए भारतीय सेनाएं जानी जाती हैं। बेहद खामोशी के साथ हर एक व्यक्ति यहां पर मौजूद है, शायद मन में चंद उन लम्हों को याद करते हुए, क्योंकि सबसे मिलते जुलते थे। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ अमुक लोगों से मुलाकात करूंगा, बात करूंगा, सबसे मिलते थे, सबसे जुलते थे, चाहे सैनिक हो चाहे अफसर हो, और इसीलिए सबके मन में यादों के कोने में कोई ना कोई हिस्सा जनरल रावत के साथ एक मुलाकात का जरूर जुड़ जाता है। सब इन्हें याद करते हैं उनके शुरुआती दिनों से आज तक, और आज अगर तमाम नेता भी वहां पर पहुंच रहे हैं तो इसलिए नहीं कि एक ओहदे की बात हो रही है, पर इसलिए क्योंकि एक ऐसे योद्धा की बात हो रही है जिसने एक रास्ता दिखाया है, एक मार्ग दिखाया है। अभी वो उसे गढ़ रहे थे, अभी उसे वो संजो रहे थे, अभी वो जब संयुक्त सेनाओं की एक कमान की बात हो जाती है तो उसे आगे बढ़ने का रास्ता वो निर्धारित कर रहे थे, तय कर रहे थे। चंद महीनों में उसकी एक शक्ल हमारे सामने होती और उस विरासत को आगे बढ़ाया भी जाएगा। भारतीय सेना में तमाम ऐसे काबिल अफसर हैं जो उस पदचिन्ह पर चलकर आगे बढ़ेंगे, उस विरासत को आगे ले जाएंगे। लेकिन जनरल बिपिन रावत ने जो रास्ता चुना, जो रास्ता गढ़ा, जो रास्ता तैयार किया, और जिस रास्ते पर देश आगे बढ़ेगा उस रास्ते पर सम्मान में इतनी ही आंखें उस वक्त भी टकटकी लगाए उनकी ओर देखेंगे। और लीग से हटकर काम कर रहे थे जनरल बिपिन रावत, जिस तिरंगे में उनका शव, उनका पार्थिव शरीर आया, अब ससम्मान उस तिरंगे को फोल्ड करके उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा। उनकी ये एक निशानी उनके परिवार के पास रह जाएगी। आज दोपहर में हमने देखा जब श्रीमती गीतिका लिड्डर को, ब्रिगेडियर लिड्डर का वो तिरंगा सौंपा गया, तो कैसे उन्होंने अपने सीने से चिपका लिया उस तिरंगे को। सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी उस तिरंगे को अब ससम्मान फोल्ड कर रहे हैं। और ये आप देखिए ना, सेना में बहुत पुरानी कहावत है, जो तिरंगा फहरता है, शान से फहरता है, वो हवा से नहीं, हमारे वीरों के, उनकी जो अंतिम श्वास है, जो अंतिम सांस है, उससे वो तिरंगा फहरता है, गर्व से। और जनरल सहाय इस लीक से हटकर काम करने के लिए, पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाने का प्रयास करने का एक बहुत बड़ा काम कर रहे थे जनरल बिपिन रावत। उस काम को आगे बढ़ाना बहुत बड़ी चुनौती होगी जो भी अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनेगा। थोड़ा इस तरफ आ जाइए। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे बाकी जनरलों में बहुत काबिलियत है, परंतु जो उनका शूज है, उनकी जो पग है, उसको भरना बड़ा ही मुश्किल है। मतलब जनरल रावत जैसे इंसान मेरे विचार में डिकेड्स में एक आते हैं,
अगर आप इक्वेट करें कौन से जनरल आपको याद हैं, आप फील्ड मार्शल मानेक शॉ बोलेंगे तो मेरे ख्याल से जनरेशंस जो अगला जनरल याद रखेंगी वो याद रखेंगे जनरल बिपिन रावत को, क्योंकि उनके पैर भरना, उनके जूतों में घुसना इम्पॉसिबल। हाँ, देयर इज नो डाउट अगले जो बनेंगे सीडीएस या जो भी कारोबार संभालेंगे जी, वो करेंगे काम, ऐसी बात नहीं है, बहुत काबिलियत वाले जनरल्स हैं हमारे में। पर जनरल रावत जैसा मेरे विचार से कम लोग ऐसे आते हैं, सदियों में एक कहीं आता है, और वो हैं जनरल बिपिन रावत। आप एक गाना लगा रहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा, मतलब ये सोच सोच के मेरी आंखें भी भरती हैं और दिल भी भरता है कि वी हैव लॉस्ट हिम टू अर्ली इन लाइफ। उन्होंने इतना काम करना था, वो तो मेरे को पता है, वो तो इतना काम करने को सक्षम थे, बट द कंट्री एंड द सर्विसेज मिस करेंगे जनरल रावत को, और उनकी दृष्टि जो उन्होंने दिखाई है, वी ऑल विल मिस हिम, वी ऑल विल मिस हिम अ लॉट। अंतिम संस्कार के जो रीति रिवाज हैं वो अब प्रारंभ हो चुके हैं। जनरल रावत का परिवार इस समय नज़र आ रहा है तस्वीरों में। वही हम जो कह रहे हैं कि दुख किसे नहीं रहता है, किसे वेदना नहीं रहती है, लेकिन एक सैनिक के परिवार का संयम यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने इस समय संयम की मूर्ति भी बना है और एक मिसाल भी समूचे देश के लिए। जनरल बिपिन रावत जिन्होंने एक लंबी विरासत छोड़ी है और आने वाले दिनों के लिए एक लंबा रास्ता भी निर्धारित किया है समूचे देश के लिए, उस जनरल को अंतिम विदाई देते हुए हर एक व्यक्ति उस शख्सियत को समझ रहा है, उसकी महानता को महसूस कर रहा है। जनरल शंकर प्रसाद, अब वो अंतिम कुछ पल बचे हैं जब हम चाहेंगे कि अगर आप अपनी व्यक्तिगत राय, जो कि जनरल रावत के बारे में रही है, जिस तरह से उन्होंने तमाम संघर्ष लड़े हैं, जिस तरह से सामना किया है चीज़ों का, चुनौतियों का, आपकी मन की भावनाएं समझना चाहेंगे जनरल रावत को लेकर। श्वेता, मैं तो ये कहूँगा कि जनरल रावत was cut out for this job, और this job has been cut out for जनरल रावत। लेकिन दुख की बात यह है कि जो उन्होंने ठानी थी वो पूरा नहीं कर पाए। उनका अभी साल भर कम से कम बाकी था, उस साल में वो निश्चय इसको पूरा कर देते। तो मैं तो अंत में यही कहना चाहूँगा श्वेता कि एक बड़े ज़बरदस्त देश के नेता को, बड़े ज़बरदस्त लीडर को, और जो लीडर हम कहते हैं वो लीडर होता है जिसका फिज़िकल करेज हो, जिसकी मेंटल करेज हो, जिसका साइकोलॉजिकल करेज हो, और जिसका सबसे बड़ा करेज ये हो कि कन्विक्शन। इनका कन्विक्शन इतना ज़बरदस्त था कि बहुत कम ऐसे कन्विक्शन के लोग हमें मिलते हैं। तो ये जो एक बार ठान लेते थे और जो सही होता था उसको करके दिखाते थे। बहुत इनके आगे रोड़ियाँ लगी थी, बहुत इनके आगे लोगों ने इनके रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स लगाए थे, लेकिन क्योंकि ये सही रास्ते पे चल रहे थे, क्योंकि ये सही स्पीड से चल रहे थे, इनको कोई रोक नहीं सका। मैं तो ये कहना चाहूँगा कई दफ़ा ही वॉज कट आउट फॉर दिस जॉब ऑफ द CDS। जी, करेज ऑफ कन्विक्शन, ही हैड करेज ऑफ कन्विक्शन। जॉब, और ऐसा जी, बहुत सही आपने कहा कि बिल्कुल वही जो एक बार ठान लेते थे वो करके दिखाते थे, और उन्होंने इसका एक रोड मैप भी बनाया था। उन्होंने अपने लिए और देश के लिए एक रोड मैप बनाया था कि सबसे पहले अगर बनाना है तो हम एक एयर डिफेंस कमांड बनाएंगे। अगर वो जीवित रहते तो संभवतः अगले 4-6 महीने में वो एयर डिफेंस कमांड बन जाती, उसके बाद एक मैरीटाइम कमांड बन जाती। बहुत मतलब अर्जुन की तरह, मछली की आंख जिस तरह अर्जुन को दिखती थी उसी तरह उनको केवल इंटीग्रेशन दिख रहा था इस समय। लेकिन जनरल शंकर प्रसाद, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर सेना या देश याद रखेगा तो एक जनरल सैम मानिक शॉ, और अब जैसा जनरल सहाय ने कहा जनरल बिपिन रावत? जनरल मानिक शॉ ने देश के को इकट्ठा करके एक नया देश खड़ा किया। बांग्लादेश सैम मानिक शॉ की वजह से खड़ा हुआ। उसमें मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप थी,
और गवर्नमेंट की बहुत उसमें योगदान था। उसी प्रकार से जनरल रावत आज एक देश को इंटीग्रेटेड कमांड दे रहे हैं, उनको एक ये नया रोड मैप दे रहे हैं जिससे देश और शक्तिशाली बनेगा। और वो जो देश बनेगा, जो बनाने चल रहे थे, जो बना रहे थे, वो वही करके दिखाएगा जो मानेक शॉ साहब ने करके दिखाया अपने देश के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छी इसकी तुलना उपमा दी है कि जनरल मानेक शॉ थे, फील्ड मार्शल मानेक शॉ, और ये एक हमारे जनरल बिपिन रावत साहब रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि इनकी जो सोच थी, इनकी जो पाथ पे ये चल रहे थे, ये जो थिएटर कमांड्स बना रहे थे, और खुदा ना खास्ता अगर कोई संकट पैदा हो जाता तो क्या ये हो सकता था कि पाकिस्तान ही ना रहे, जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान नहीं रहा? यह हो सकता था कि चाइना को आखिर में हार माननी पड़े, जो 30 साल से 40 साल से हावी होकर बैठा है हम पे। तो ही हैड अ टास्क विच ही वाज गोइंग टू अकम्प्लिश, गौरव। और अगर वो अकम्प्लिश हो जाता, इनके टास्क अकम्प्लिश होने के बाद अगर कोई उस तरह की सिचुएशन आ जाती, तो he would have even surpassed Sam Maneck Shaw's contribution to the nation। तो जिस बात पे ये चल रहे थे, जिस बात को ये अकम्प्लिश करना चाहते थे, जिस टास्क को ये अकम्प्लिश करके देश को देना चाहते थे, वो टास्क आसान नहीं था। आपको मालूम है कितनी किस्म की अड़चनें आती हैं हर तरफ से, चाहे पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स हों, चाहे ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टिकल्स हों, चाहे कोलीग्स के ऑब्स्टिकल्स हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी के ऑब्स्टिकल हों, चाहे इकोनॉमिक ऑब्स्टिकल्स हों। कितने किस्म के ऑब्स्टिकल खड़े होते हैं इस चीज़ों को करने के लिए। और हमेशा आपको लोग मिलेंगे जो आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं आपको डीरेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये डीरेल होने वाली चीज़ नहीं थे। He was not the type who was going to be derailed by some small speed breakers that we put before him. He was crossing each one of them one by one। और अंत में देखिए ये कहाँ से कहाँ ले गए। हम मानते हैं ना कि जॉइंट कमांड्स के बारे में काफ़ी रुकावटें आ रही थी, CDS के चार्टर क्या को उसमें बड़ी रुकावटें आ रही थी। इनकी व्हाट विल बी हिज पोजीशन इन दी अमंग द हायरार्की ऑफ द मिलिट्री, वो बड़ी इशू आ रही थी। ये एग्जैक्टली क्या कंट्रोल करेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में किस तरह की इक्वेशंस बनाएंगे। दोज आर ऑल दी डिफिकल्ट टास्क। उसका कोई प्रेसिडेंस तो था नहीं कि ये अगर CDS बन जाएंगे तो डिफेंस मिनिस्ट्री में इनका स्टेटस ये रहेगा, गवर्नमेंट में ये स्टेटस रहेगा। ये तो बनाना पड़ रहा था। केवल अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज नॉट एडिक्वेट। He had to make sure that the chief of defense staff actually becomes the chief of defense staff and is a major participant in the decision making of the government of India। जी, और अब वो गमगीन पल जो हम इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं, अर्थी से उठाकर अब पार्थिव शरीर को चिता पर रखा गया है। जो पूजा अर्चना की प्रक्रिया होती है, जो शुरू में जब उनकी, जिसे हमने उनकी अंतिम यात्रा के अंतिम चरण कहा, अब चिता पर स्थापित किया गया है पार्थिव शरीर को और अब अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन देखिए ना, कोई भी सैनिक होता है और कोई एक ऐसा वीर सैनिक, एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा महायोद्धा जो जनरल बिपिन रावत जैसा हो, उसके अंतिम संस्कार के समय भी पूरा जीवन कौंध जाता है आंखों के सामने। दुश्मनों के कैसे छक्के छुड़ा देते थे, किसी के सामने नजर झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, न कभी डिगते थे न डरते थे। आज इसीलिए वहां पर बैठा हर एक व्यक्ति उस कद को महसूस करता हुआ अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर बैठा है। बाहर जो लोग खड़े हैं वो दिल्ली की उस ठंड से लड़ते हुए भी अपनी जगहों पर खड़े हैं, उस तिरंगे को लहरा रहे हैं, क्योंकि उस ठंड के बीच भी जो देश प्रेम लहू में उबाल लाता है, उनका लहू इस समय खौल रहा है। देश की सेवा के लिए, देश प्रेम से ओतप्रोत सारे लोग दूर दूर तक खड़े होकर, जहां से उन्हें शायद नजर भी नहीं आ सकता है, वहां पर भी खड़े होकर बस हिस्सा बनना चाहते हैं इस अंतिम पल का। और उनकी थिंकिंग के बारे में, उनकी सोच के बारे में देखिए कितनी आगे की थी उनकी सोच। चाहे सैन्य रूप में आप देखिए या परिवार के रूप में देखिए, देश के लिए ये एक दिशा तय करती है। श्वेता, उनकी बेटियां उनकी अंत्येष्टि कर रही हैं, उनकी बेटियां उनका अंतिम संस्कार कर रही हैं। बेटा हो या बेटी, दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं। दोनों बेटियां
तारिणी और कृतिका साथ मिलकर अपने माता और पिता का अंतिम संस्कार कर रही हैं, पूरे विधि विधान रीति रिवाज का पालन करते हुए। ये समाज के लिए श्वेता एक बहुत बड़ा संदेश और संकेत है। भारतीय सेना न जाने कितने ऐसे ही मिसाल हमारे सामने पेश करती है, और चाहे आप आज जो लोग उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं बरार स्क्वायर तक, उन सबको देखकर यही समझ में आता है कि एक सीख को सबने आत्मसात किया है। चाहे आपको मौका मिला हो या न मिला हो वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का, लेकिन आप जो भी वस्त्र पहने, आपकी जो भी जिम्मेदारी हो, जो भी नौकरी हो, लेकिन देश के लिए आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि एक बहुत पुरानी ये कहावत है कि ये मत पूछो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, ये पूछो कि तुमने देश के लिए क्या किया। ये जो सवाल है, ये हमारे इन वर्दीधारियों के जरिए ही हमारे सामने आता है। एक पल को रुककर ये नहीं सोचते कि इन्हें क्या मिल रहा है, सिर्फ ये सोचते हैं कि ये क्या दे रहे हैं। जनरल सहाय, आज और इस समय हम उन सारी पुरानी चीज़ों को याद करने का प्रयास कर रहे हैं जिनके जरिए हम जश्न भी मना सके एक महायोद्धा के उस जीवन की। उसमें एक पल भी उन्होंने गंवाया नहीं है, हर एक पल को उन्होंने देश को समर्पित किया है, एक पल को भी व्यर्थ नहीं जाने दिया है। इसीलिए बहुत कम ऐसे वाक्य देखने को मिलते हैं जब एक प्रतिद्वंद्वी आपकी ताकत को देखकर सहमकर आखिरकार कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले। डोकलाम जैसी जगह में लंबे गतिरोध के बाद चीन को झुकना ही पड़ा, पीछे हटना ही पड़ा। आज इस मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर अंतिम संस्कार प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इसी के साथ प्रारंभ हो रहा है एक ऐसा दौर भी जनरल सहाय जहाँ पर जनरल रावत की उस विरासत को पीढ़ियों को आगे ले जाना है। सही कहा। जनरल रावत का दृढ़ निश्चय, एक्शन, हम लोग बोलते हैं, बोलना और एक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। जो उनका दृढ़ निश्चय था फॉर एक्शन, उसको पूरा करना, एक प्लान करके और उसको स्ट्राइक करना उनकी छवि है। अभी अगर आप देखिएगा जो म्यांमार में किया है और वही वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान के अगेंस्ट किया है, उसमें अगर आप बैठ के उसको पढ़ें, आपको रियलाइज होता है कि उसमें पर्सनैलिटी कितनी है हिंदुस्तान में, कि लेट्स टेक अ बोल्ड एक्शन। बहुत हो गया हम पिटते आए हैं, बहुत हो गया हम चुप रहे हैं, अब टाइम है हिट आउट। और उनके नाम से आप मान लीजिएगा, उनके नाम से बोथ नॉर्थ में और वेस्ट में जो भी देश हैं वो घबराते हैं उनके नाम से, क्योंकि उनको पता है कि अगर बोल्ड एक्शन ले सकते हैं तो यही जनरल हैं जो बोल्ड एक्शन लेंगे। पर मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं कि जनरल रावत वो अपनी एक छवि अगले जनरेशन में छोड़ गए, वो एक रास्ता छोड़ गए। अगला जो सीरीज बनेगा मेरे विचार से वो उससे भी बोल्ड लो, क्योंकि वो एक रास्ता छोड़ गए, एक मार्ग, दिशा जो है, एक दिशा दिखा दी है कि करना है आपने, ऐसा करना है। एंड 100% जो अगला जो भी आएंगे, जो भी पद संभालेंगे, वो और भी बोल होंगे, क्योंकि आफ्टर गुरु आपको सिखा के गए, और गुरु अगर आपको सिखा के गए शिष्य क्यों नहीं करे। तो मेरे को फेथ बहुत है अगले जो भी उनके जगह पे आएंगे। और मैं आपकी टीवी में देखता हूँ किसने इन सब लोगों को बुलाया जो बेचारे बाहर सिविलियन भारत माता की जय करे, भारत माता की जय करे। Who called them? No one has called them. रोड पे किसने बोला कि आओ रोड पे खड़े हो जाओ तिरंगा लेके? पर खड़े हैं ना, एक आदर है, बिपिन रावत साहब के नाम का एक आदर है, एक जोश है। एंड आई थिंक दिस इज, मैं तो केवल क्रिकेट में देखता था दुनिया जो है इकट्ठी होती थी, भारत माता की जय या वंदे मातरम या व्हाटएवर। आज एक पहली बार एक जनरल के डेथ के ऊपर, क्रिमेशन के ऊपर देश इकट्ठा हुआ है। जैसे सर बोल रहे थे, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सारे शोक मना रहे। कल मैंने एक मेट्टिपल्लम का देखा था, जो वो वडक्कम वीर पूरी दुनिया रोड पे लगी हुई। ही इज पुट द कंट्री टुगेदर।
even in his death. इसमें तो दो राय नहीं कि हमारी सेना हमारे देश को एक सूत्र में पिरोती है, लद्दाख से लक्षद्वीप तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, इसमें तो दो राय नहीं। लेकिन जनरल बिपिन रावत ने अपने व्यक्तित्व से किस तरह जोड़ा, आपने जैसा बताया हमें, वीर वणक्कम करते हुए कतारें लगी हुई थी मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन से लेकर सुलूर एयरबेस तक, और अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि, आंखें नम थी उन लोगों की। शायद कभी नहीं मिले होंगे वो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से वो लोग, लेकिन सम्मान उनके मन में भी था। जनरल शंकर प्रसाद, और एक पाथ फाइंडर एक तरह से कहा जाए तो जनरल बिपिन रावत एक पाथ फाइंडर थे। उन्होंने एक रास्ता ढूंढा, निकाला, बनाया, और जो भी अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे वो उस रास्ते पर और आगे जाएंगे एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए। आपको एक बात और में ध्यान रखनी चाहिए कि ये सरकार ने आखिर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने का डिसीजन फाइनली क्यों लिया। ये बातचीत तो बहुत सालों से चल रही थी, आपको भी पता है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जनरल रावत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिस तरह से डोकलाम में सरकार का साथ दिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रावत ने बाद में CDS बन के ईस्टर्न लद्दाख में किस तरह लॉजिस्टिक्स में सपोर्ट कराया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिला के, तो ये साबित कर दिया कि सरकार ने एक करेक्ट व्यक्ति को चुना है CDS बनने के लिए, और CDS की ज़रूरत है। 20-25 साल तो यही बात चलती रही कि CDS की ज़रूरत है भी कि नहीं, क्या CDS कैन बिकम रिडंडेंट, क्या CDS बिकम अ थ्रेट, ये सब बातें बहुत हुई हैं। 25 साल 30 साल से चल रहा है ये किस्सा, लेकिन आपने देखा कि अंत में सरकार ने डिसीजन लिया और करेक्ट आदमी चुनकर वहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया। जैसे सहाय साहब कह रहे थे अभी, उन्होंने एक पाथ रास्ता दिखा दिया है, रास्ता दिखा दिया कि चीफ ऑफ स्टाफ को किस रास्ते पे चलना है। उन्होंने उसकी बुनियाद डाल दी है, उसकी फाउंडेशन पड़ चुकी है। अब उस फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बनेगी, और स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे पास बहुत बहुत क्वालिफाइड और डेडिकेटेड सीनियर ऑफिसर्स हैं इस देश के अंदर, जो इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। जिस रास्ते पर जनरल रावत साहब ने इसका निर्माण किया, उसी रास्ते पे आगे चल के ये CDS एक बहुत देश के लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा जो भारत को बहुत शक्तिशाली बनाएगा। और आज के बाद जब भी कभी कोई ऐसी लड़ाई की ज़रूरत पड़ी कि फ़ौजों को और सरकार को किसी से लड़ना पड़ा, चाहे ईस्टर्न दुश्मन हो, चाहे वेस्टर्न, चाहे नॉर्दर्न, कहीं का भी दुश्मन हो, तो मुझे लगता है कि जो रास्ते पे ये चल रहे थे, जो रास्ता इन्होंने बना दिया है, जो सीमेंट हो गया है, उस पर देश अब चलेगा। और कोई रास्ता है नहीं, एक ही यही रास्ता है, और ये रास्ता आखिर में जाके देश को एक गौरवशील देश बनाएगा। मैं तो कहता हूँ कि इट इज़ बीन अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस द नेशन टुडे कि सच ए पर्सन लेड द फाउंडेशन of the Chief of Defence Staff's office and the position, so that now we can build on it, and we will build on it a great strong इमारत। चिता पर लकड़ियां अब रखी जा रही हैं, जिसके बाद अब मुखाग्नि दी जाएगी। ये दुखद पल ज़रूर है, लेकिन हम उस विरासत के हर एक पल को संजो कर इस समय उस पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि जनरल बिपिन रावत भी यही चाहते कि उनकी जो बातें थी, उनकी जो योजनाएं थी, उनके जो सपने थे, उनका जो लक्ष्य था, वो देश याद रखे, उस पर अमल करता रहे। जनरल सहाय, हमने युद्ध की जो कहानियां ही पढ़ी हैं, काश की वर्दी मिलती और युद्ध पर जाने का मौका मिलता देश के लिए, लेकिन उन कहानियों में भी हमने ये पढ़ा कि कैसे जब एक अफसर जो लीड कर रहा होता है एक टुकड़ी को, वो वीर गति को प्राप्त होता है, गिरता है, तो पीछे से दूसरा योद्धा उनकी जगह लेने के लिए उस समय तैयार रहता है। जनरल रावत ने भी अपने इस पूरे कार्यकाल में ऐसी ही पीढ़ी को आगे चमकाने, बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। भारतीय सेना की उन परंपराओं को जीवित रखने में अपना पूरा योगदान दिया। लीडर जो है अपने लोगों के कंधे पे रहता है, और जो उसके लोग हैं वो उसके सर पे रहते हैं। भावुक पल और उस जगह की हम तस्वीरें और उस जगह की आवाज आपको सुनाते हैं, जहां पर उनकी बड़ी बेटी इस समय मुखाग्नि दे रही हैं।
माता और पिता को एक साथ गंवाया है, 2 बच्चियों ने, और वो दोनों अब आपको इस समय नजर आएंगी। पिता जनरल बिपिन रावत देश के लिए सेनापति रहे, देश के लिए जनरल रहे, लेकिन इनके लिए पिता, इनके लिए सब कुछ, इनके लिए एक मिसाल जो इनको रास्ता दिखाते रहा है हमेशा जीवन में, उसी मार्ग पर आगे चलना है। भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर मुखाग्नि से पहले परिक्रमा कर रही हैं उनकी बड़ी बेटी। और ये 17 तोपों की सलामी 2233 रेजिमेंट, सर्वोच्च सैन्य सम्मान किसी सेनानी के लिए। दोनों बिटियाएं कृतिका और तारिणी मुखाग्नि दे रही हैं अपने वीर पिता और माता जनरल बिपिन रावत और श्रीमती मधुलिका रावत को। पंचतत्व में विलीन परम वीर योद्धा जनरल बिपिन रावत। एक योद्धा का दुनिया से जाना शौर्य का भी उतना ही बड़ा पल होता है जितना कि शोक का। शोक और शौर्य के बीच का ये पल हमेशा हमेशा के लिए देशवासियों को याद रह जाएगा। 17 तोपों की सलामी और दूसरी ओर उनकी बेटियां जो मुखाग्नि दे रही हैं अपने माता और अपने पिता को। एक बड़ा प्रयास जनरल बिपिन रावत का निरंतर रहा, तीनों सेनाओं को एकीकृत कर, इंटीग्रेट कर थिएटर कमांड को स्थापित किया जाए। उस प्रयास में खासा आगे बढ़ भी गए थे और हमें जो जानकारी उनसे मिलती थी, उनकी टीम से, उनके स्टाफ से, उनका प्रयास यही था 15 अगस्त को अगर हरी झंडी मिल जाती तो अभी से शुरू कर देते। 26 जनवरी तक वो करना चाहते थे, उसको आगे बढ़ा देना चाहते थे। अब उनको उम्मीद थी कि अप्रैल तक एयर डिफेंस कमांड को बना दिया जाए और फिर